अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सैयद आलम क़ाइदुल मुरसलीन ताहा व यासीन अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह पुर अनवर में मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सुभानअल्लाह, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभानअल्लाह, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, सुभानअल्लाह, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभानअल्लाह, आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माहे सुन्नत महर तलात ले ले बदला नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, सुभानअल्लाह, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का। भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। और नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह आज सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 7वां प्रोग्राम है जो तरतीबवार चलते आ रहा है। और 7वें प्रोग्राम में मेरी पहले प्रोग्राम में हाज़िरी है। अभी हमारे अज़ीज़ भाई जनाब रिजवान मेमन साहब ने बताया कि इस मोहल्ले के लोगों की काविशें कोशिशें, मैं तमाम मोहल्ले के लोगों को और मस्जिद अहले सुन्नत गुलशन नूरी के जुमला मुंतज़मीन को, कारकुनान को, इनके इमाम साहब को और जिसने भी महफिल को सजाने में हिस्सा लिया, इस इलाके के सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उन्होंने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनक्किद की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पेश करने से पहले एक बात मैं सिर्फ आपको पहले बता दूं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी और अप्रैल की 20 तारीख, 20 अप्रैल को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को दुनिया में तशरीफ़ लाए। जो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खास शब है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मिलाद की आमद की खास शब है, जिसे शबे मिलादुन नबी कहते हैं। दुनिया में जितने मकतबे फ़िक्र हैं
यानी अलग अलग मसलक और मकतब फ़िक्र के लोग हैं, उनमें के तमाम अहले इल्म इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो शबे मिलादुन नबी, साल भर में इससे ज्यादा बरकत वाली रात कभी आ नहीं सकती। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इब्ने हजर से लेकर हमारे उलमा तक और हमारे उलमा से लेकर मौलवी अशरफ अली साहब जैसे लोगों तक उन्होंने लिखा कि शबे कद्र से, बल्कि वो लिखते हैं कि शबे मिलादुन नबी हजार हा शबहाए कद्र से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मिलादुन नबी की शबे कद्र से अफजल है। और वो तो कहते हैं शबे कद्र नहीं बल्कि हजारों शबे कद्र से अफजल है। और मिलादुन नबी का दिन हजारों ईदों से बढ़कर है, और शबे कद्र से बल्कि करोड़ों शबे कद्र से बढ़कर, हजारों शबे कद्र से बढ़कर शबे मिलाद है। वजह यह है कि शबे कद्र में कुरान आता है और शबे मिलाद में साहिब कुरान आता है। शबे कद्र में जिब्रील और फरिश्ते आते हैं और शबे मिलाद में आमिना का लाल जाने जिब्रील तशरीफ लाते हैं। तो इसलिए ये बहुत मुबारक रात है जो आने वाली है, और इसकी बरकतें इंशाअल्लाह हमें नसीब होगी। और उस रात हम ख़ास तौर पर पूरी रात हमारे मरकज़ मस्जिद या रसूल अल्लाह, जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह में पूरी रात महफिल करते हैं। उसकी आपको खुसूसी तौर पर दावत भी है। लेकिन आज जो उन्वान है हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का, एक ही पहलू आज हम बयान करेंगे, उससे रोशनी हासिल करेंगे कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, इंसान जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी गलतियां करता है। ये बात बहुत खास, इंसान जितना बड़ा होता है उसकी गलती उतनी बड़े पैमाने की होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक गरीब आदमी है, गरीब चोरी करेगा तो छोटी मोटी चोरी करेगा, लेकिन अगर कोई करोड़पति चोरी करेगा तो वो फिर 200-500 जिसकी जेब में होगा वो नहीं निकालेगा। करोड़पति लोग फिर अपनी मनसब के एतबार से चोरी करते, कोई पेट्रोल के तौर पे, कोई डीजल के तौर पर, कोई रॉकेल के तौर पर, कोई ज़मीन को एक मर्तबा बेचने की बजाय 5-6 मर्तबा बेच देता है। यानी हर आदमी अपने लेवल पर गलती करता है, और जो जितना बड़ा होता है उसकी गलती उतनी बड़ी होती। जिंदगी में ऐसे मकाम आते हैं कि आदमी के पैर फिसलते हैं और वो एक को बचाने के लिए एक फैसला करता है और किसी एक का दिल तोड़ देता है। बहुत मर्तबा ऐसे आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक बाप बैठा हुआ है, 2 बच्चे आकर पूछते हैं अब्बा सबसे ज्यादा आपको कौन प्यारा है। इस मौके पर जवाब इंसान का ऐसा निकलता है कि एक खुश होता है और एक का दिल टूट जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर भी ऐसे मौके आए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने 2 लोग थे, एक का दिल बचाते तो दूसरे का टूटता, दूसरे का बचाते तो पहले का टूटता। आज हम आज की गुफ्तगू में ये बताएंगे कि जब ऐसे मौके आते थे तो हुजूर का फैसला क्या होता। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत गोशा है, और मैं समझता हूँ कि शायद आप लोगों के लिए ये नया भी हो। और इस मर्तबा मिलादुन नबी की महफिलों में हमने ये प्लान किया है कि कोशिश करेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो गोशे जो अक्सर और बेशतर हम लोग पेश करने से रह जाते हैं, और हुजूर ही की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, तो हमें हुजूर की ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहिए और कुछ पता करना चाहिए। देखिए अल्लाह के रसूल ने ऐसे मौके पर जब किसी का दिल टूटने वाला था तो फैसला किस तरह फरमाया, उसकी चंद मिसालें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुरान में, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ऐ ईमान वालो सीधी सीधी और साफ साफ गुफ्तगू करो। अगर तुम सीधी और साफ गुफ्तगू करोगे, युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम सीधी सीधी और साफ साफ और अच्छी अच्छी गुफ्तगू करोगे
तो अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा और अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारी आमाल की इस्लाह भी करेगा और तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, और जरूर जरूर अल्लाह तुम्हें बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा, जरूर जरूर अता। यानी कि आपकी जिंदगी के फैसले, आपकी जबान की गुफ्तगू अगर साफ और सीधी है, आप सीधी गुफ्तगू करें, आप साफ फैसले करें, तो अल्लाह आपके आमाल को दुरुस्त कर देगा। आपकी बोली दुरुस्त होनी चाहिए, आपका अंदाज दुरुस्त होना चाहिए, आपका फैसला दुरुस्त होना चाहिए। आइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। ऐलान नबूवत को अभी 5 साल बाकी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बिल्कुल शबाब और जवानी के आलम में है, बिल्कुल मजबूत, और जो है वो जवानी शबाब पर है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक अभी 35 साल की है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र शरीफ 35 साल की है। कुरैश काबतुल्लाह शरीफ की तामीर में मसरूफ है, काबतुल्लाह शरीफ की तामीर में कुरैश मसरूफ हैं, और काबा तामीर होता है। वो लोग काबा तामीर कर रहे थे, उसकी एक तफसील है, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए सिर्फ उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। काबा कुरैश तामीर कर रहे हैं, तामीर करते करते काबतुल्लाह शरीफ की दीवारें कमर तक आती है, और कमर के ऊपर हजर अस्वद रखना है, कमर के ऊपर हजर अस्वद रखना है, और ऊपर फिर दीवार तामीर करना है। अब मक्के में दर्जनों कबीले, और कबीलों के हाल ये इंतहाई जट जिहालत का माहौल, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, गुंडागर्दी आम, दादागिरी आम, आदमी जो है किसी से कोई सरोकार नहीं, कमजोरों को दबाना, लोगों का माल खा जाना, जिना, शराब, जुआ, बुत परस्ती सब आम है। मुरव्वत नाम की चीज नहीं। एक कबीला आता है, बोलता है कि हजर अस्वद तो हम ही रखेंगे, अगर कोई दूसरे ने हजर अस्वद रखा तो फिर देखना उसका क्या करते हैं। एक कबीला आता है, सारे कबीले के लोगों का खून, उंगलियां काट कर, हाथ काट कर, जिस्म का हिस्सा काट के खून निकाल निकाल कर एक कटोरे में रखता है, और सब उंगलियां डुबाते हैं, और उंगलियां डुबा करके कसम खाते हैं, हम तो हजर अस्वद ही रखेंगे, हमारे अलावा कोई कबीला रखेगा तो उसका खून बहा देंगे। दर्जनों कबीले, एक हजर अस्वद रखे कौन। और फिर हालात ये कि जो कौम घोड़ा आगे पीछे होने पर, तवज्जो करें अरब का हाल, मक्के का हाल, घोड़ा आगे पीछे होने पर जंग शुरू होती है तो क्या होता है, दोनों लड़ते हैं, दोनों का कबीला लड़ता है, कबीले पूरे पूरे लड़ते हैं। ये मर रहा है तो बेटों को वसीयत कर रहा है, मैं घोड़ा पीछे होने की वजह से फलां से लड़ता रहा, अगर तुम मेरी असली औलाद है तो तुम भी लड़ना, और फिर जब तुम लड़ते लड़ते मरने लगना तो अपनी औलाद को वसीयत करना। यानी सिर्फ घोड़ा आगे पीछे होने की वजह से कई कई सदियों तक जंग चल रही है। उसका तीर निशाने पे लग गया, उसका नहीं लगा, कई कई सदियों तक कई कई सदियों तक जंग चल रही है। अब आप बताएं, हजर अस्वद रखने की बारी है, क्या होता, कैसे खून की नदियां बहती, हालात क्या होते हैं। ऐसे में कुरैश सर जोड़ करके बैठे, काबतुल्लाह की तामीर है, हजर अस्वद रखना है, क्या करेंगे। एक बंदे की जबान पर एक बात आती है, देखो एक काम करते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 35 साल की है। लोग कहते हैं सब अपने, एक तजुर्बाकार बुढ़ा कहता है सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कल सुबह को जो सबसे पहले अल्लाह के हरम में आएगा, सबसे पहले सहने काबा में आएगा, हम उसको जज मान लेंगे, उसको हकम मान लेंगे, उसको फैसल मान लेंगे, और वो जो फैसला करेगा हर कबीले को मंजूर होगा। बोलो तुम सब कबूल करते हो। जाहिर सी बात है, पहले काबतुल्लाह के सहन में आना मक्के वालों के लिए मुश्किल क्या था। सब ने कहा ठीक है, हो सकता है उनके जहन में प्लान होगा, हम पहले चले जाएंगे, हम पहले चले जाएंगे। बहरहाल फैसला इतना आसान था कि जो पहले सहने काबा में
नजर आएगा, हरम में जो पहले नजर आएगा वही फैसला करेगा। सब खुशी खुशी घर चले गए। जब लोग आए तो लोगों ने क्या देखा, जो आता है देखता है कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में मौजूद है। हुजूर को हरम में देखा, सबकी कली कली खिल गई। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था अल्लाह के रसूल ने, अभी उम्र मुबारक 35 साल की थी। सब खुश हो गए और लोगों ने क्या कहा, शुक्र है अल्लाह का कि वो फैसल बन गया जो सादिक भी है और अमीन भी है, जो सच्चा भी और अमानतदार भी है। यानी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान देखो, जो बाद में पत्थर बरसाने वाले हैं वो उनके सादिक और अमीन होने का ऐलान कर रहे हैं, उनके सादिक और अमीन होने की गवाही दे रहे हैं, उनकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं और सब मुतमईन हो गए। अब आपसे पूछता हूं, अल्लाह के रसूल का ताल्लुक जो था वो कबीला बनु हाशिम से था। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को क्या फैसला करना है? सारे कबीले हैरान हैं कि क्या फैसला करेंगे मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप बताएं, सब तो मुत्तफिक है, हुजूर जो फैसला कर देते सब मान जाते, लेकिन ऐसे मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा हमें क्या पैगाम दे रही है? और कौम के दरमियान जीने वाले मोहल्लों के पंच, घर का जिम्मेदार, मुल्क का जिम्मेदार, शहर का जिम्मेदार, इलाके का जिम्मेदार, यानी अल्लाह ने जिसको बड़ा बनाया है वो जरा देखे कि बड़ापन किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। आज इंसान किसी को अगर कुछ दे दे, वो अपने घर का देखता है, अपने बच्चों का देखता है, अपनी बिरादरी का देखता है, अपने मोहल्ले का देखता है, अपने खित्ते का देखता है, अपने कबीले का देखता है। मगर ये रसूल तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम को फैसला करना हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में जितने कबीले थे सारे कबीलों के सरदार का नाम ले ले करके बुलाया, सब उठ करके आ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर को बिछा दिया और चादर बिछाने के बाद हुजूर ने उसके अंदर हजर अस्वद अपने हाथ से रखा और फिर फरमाया, सारे कबीले के लोग ये चादर को हाथ लगा दे, सब उठा दे। मतलब ये है कि हजर अस्वद किसी ने नहीं रखा और हजर अस्वद सबने रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का अंदाज, फरमाया सब चादर को हाथ लगाओ। सब ने चादर उठाया और जहां तक दीवार थी वहां तक ले गए। जब वहां तक चादर पहुंची तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह पे रख दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम की हिकमत की वजह से मक्कतुल मुकर्रमा का वो फितना जो सदियों तक खून रेजिया करता था, हुजूर अलैहिस्सलाम की इस हिकमत की वजह से हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ गया। दूसरा मौका, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचे। हिजरत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा पहुंचे। खूबसूरत वाक़या है, हुजूर की पूरी हिजरत ही बेमिसाल है। मदीने वाले इतने मुंतजिर थे अल्लाह के रसूल के कि सुबह को सब लोग घर से निकल कर आते और सनियतुल वदा, जहां मदीने मुनव्वरा की सरहद जहां से शुरू होती है और जहां पर मदीने शरीफ की सरहद खत्म होती है, बाहर खत्म अंदर शुरू, तो वहां पर वो लोग खड़े होकर टीलों पर इस तरह हाथ रखकर आंखों पर देखते कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। पता चला आशिक हुजूर के आने पर गमगीन नहीं होते, आशिक तो हुजूर के आने पर खुश होते। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, आप आए तो खुशियां आई, आप आए तो आपकी आमद की बरकत से रहमतों का नुज़ूल हुआ, आपकी आमद से बरकतों का नुज़ूल हुआ। आप आए तो रहमान का पता मिला, आप आए तो कुरान का नुज़ूल हुआ, आप आए तो रमज़ानुल मुबारक की बहारें मिली, आप आए तो अल्लाह का कानून मिला, आप आए तो शरीयत का निफाज हुआ, आप आए तो बुत खाना बना करके जिस काबे को नापाक करने की कोशिश की गई उस काबतुल्लाह को बुतों से पाक कर दिया गया। दुनिया में सबसे बड़े इनकलाब का दिन मुस्तफा जाने रहमत की आमद का दिन है। इससे
इससे बड़ा दिन दुनिया में कोई नहीं है। ईद उल फित्र एक मखसूस तबके का दिन है, ईद उल अदहा मखसूस तबके का दिन है, आशूर का दिन मखसूस तबके का दिन है, शबे बारात शबे कद्र मखसूस तबके का दिन है। लेकिन मिलाद मुस्तफा वो दिन है कि ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हर इंसान के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को जुल्म के शिकंजे से आजाद किया। ये तो जानवरों के लिए भी खुशी का दिन है कि वो जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए। अल्लाह अकबर। ये तो मुनाफिकों के लिए भी रहमत का दिन है कि मुनाफिकीन के अजाब को अल्लाह ने मुअख्खर फरमा दिया, उसमें ताखीर फरमा दी। काफिरों के लिए भी ये दिन अल्लाह अकबर कैसा रहमत वाला दिन है कि अगर हुजूर न आते तो कब का उन पर पत्थर बरस जाते, कब का उन पर आग बरस जाती। लेकिन अल्लाह फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। प्यारे हबीब आप इनके दरमियान मौजूद हैं इसलिए हम इन पर अजाब करने वाले नहीं हैं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं। सहाबा इंतजार कर रहे हैं, औरतें छत पर चढ़कर इंतजार करती हैं हुजूर आने वाले हैं। मर्द सनियतुल वदा पर पहुंचकर इंतजार करते हैं हुजूर आने वाले हैं। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बिलाखिर वो दिन आ ही गया कि हुजूर आ गए। बास सीरत निगारों ने लिखा हुजूर की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल और पीर का दिन, और जिस दिन अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचे वो दिन भी पीर का दिन था और रबीउल अव्वल की 12 तारीख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तेफाक है, एक हुस्न इत्तेफाक है, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। और आपको बताऊं फिर उस पर एक और हसीन चीज कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल पीर के दिन 12 तारीख को मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हदीस पाक में आता है कि औरतें छत पे थी और बनु नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां डफ बजा करके नाच पढ़ रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रु अलैना मादा लिल्लाहि दाई। सुभान अल्लाह, सुभान। तो पता चला कि हुजूर आए तो फिर नाते होनी चाहिए। बेशक बेशक, सुभान। बांस लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि नाते नहीं होनी चाहिए, उनको उन लोग नातों को गाना बजाना सोच। कुछ दुनियादार लोग हैं या कुछ कॉलेज स्कूल के ऐसे बच्चे हैं कि जो दीन नहीं जानते, जो लोग दीन नहीं जानते। या फिर ये बात कौन करता है, जो बच्चे दीन नहीं जानते कि भाई हमारे दीन में गाने बजाने का क्या ताल्लुक, हमारे दीन में शेर शायरी का क्या ताल्लुक। कुछ तो वो हैं और एक तबका वो हैं जिनके दिल इश्क और मोहब्बत से खाली है। पता नहीं वो कौन लोग हैं, कहां रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, क्या फिक्र है। दो तबके हैं जो इसका इनकार करते हैं। एक तो वो जिसके पास इल्म नहीं, तवज्जो आपकी, दो तबके इसका इनकार करते हैं। किसका? एक तो वो जिसके पास इल्म नहीं और एक वो है जिसके पास इल्म है मगर इश्क नहीं। या तो बेइल्म इसका इनकार करता है या तो बेइश्क इनकार करता है। और बेइल्म जाहिल होता है, बेइल्म जाहिल होता है, और बेइश्क जिसके पास हुजूर का इश्क ना हो वो काफिर होता है। तो या तो जाहिल इसका मुनकिर है या तो इश्क न करके काफिर इसका मुनकिर है, इश्क न करके काफिर इसका मुनकिर है, क्योंकि इश्क के बगैर ईमान नहीं हो सकता। तो अब हमारे मजहब में गाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन नात को गाना बजाना कहना ये इंतहाई दर्जे की दिल की बदबख्ती और शकावत है।
शायद ही 1% लोग भी ये बात नहीं करते होंगे जिनके पास अल्लाह ने दिल दिया है, इश्क दिया है, मोहब्बत दी है। उसका सबूत क्या है? अंसार की छोटी छोटी बच्चियां बनु नज्जार की कह रही है, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। और हुजूर ये सुन रहे हैं और सुन करके मुस्कुरा रहे हैं, और जो गुलाम हैं वो खुशी से नारे लगा रहे हैं, मरहबा बिका या रसूल अल्लाह, मरहबा बिका या रसूल अल्लाह, मरहबा बिका या रसूल अल्लाह। और सहाबे किराम कहते हैं, फिदा कौमी वाबी या रसूल अल्लाह, यानी कि नारे लग रहे हैं मदीने मुनव्वरा में। गोया के पता चल रहा है नात भी हो रही है, नारे भी हो रहे हैं। और सीरत निगार लिखते हैं, आका आए तो इतनी भीड़ हो गई कि रास्ते में चलने की जगह न रही। इसको जुलूस नहीं कहते तो फिर जुलूस कहते किसको? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में कदम रखा तो नारा भी साबित हो गया, नात भी साबित हो गई, और हुजूर की आमद पर लोगों का रोड पे निकलना भी साबित हो गया। ये तो यही बात है ना, अगर इंसान को इश्क हो तो फिर इश्क जो है वो सारे जो है वो निकाल ही लेता है, अखज़ कर ही लेता है। और फिर एक बात आपको बताऊं, फिर नातों का ये सिलसिला चला, इस शान से चला कि कभी हस्सान ने कहा, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने नहीं देखा, मेरी आंखें क्या देखती या रसूल अल्लाह। आप जैसा हुस्न जमाल वाला किसी माँ की गोद में पैदा ही नहीं हुआ। और फिर हस्सान कहते हैं, मेरे आका अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक बना करके पैदा फरमाया, और कहते आप जैसा बनना चाहते थे। हस्सान का अकीदा देख, सहाबी रसूल का कीदा, या रसूल अल्लाह आप जैसा बनना चाहते थे, गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया। इसको मेरे इमाम कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नातें पढ़ी जा रही। एक बात आपसे और कहता हूं, अगर इस उम्मत में नात शरीफ को राइज कर दिया जाए तो ये उम्मत गुनाह से महफूज हो सकती। नौजवानों को हम गुनाह से बचाने के लिए ऑल्टरनेट के तौर पर नात की तरफ माइल कर, इसलिए कि इस्लाम ऑल्टरनेट पेश करता है, बदल पेश करता है। मना करने से बदल पेश करना आसान होता है। आपसे पूछता हूं, वो वाहियात गाने जिसमें कुफरियात हो, उसको पढ़ने की बजाय अगर उसको कह दिया जाए ये न सुन बल्कि ये सुन, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, मुझे हाथ आए अगर ताज शाही, तेरी कफ्श पा पर निसारा करूं मैं, तेरे सर पे तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदका उतारा करूं मैं, तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे, कहाँ अपना दामन पसारा करूं मैं। अगर वाहियात गानों की बजाय लोगों को ये नाते दे दी जाए कि लम याती नज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सर सोहे है, तुझको शे दो सरा जाना। अगर हम कोई गजल की बजाय लोगों को ये नात दे दे, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ये तो चंद नमूने मैंने पेश किए, वरना आज भी नातें लिखने वाले
वाले लिख रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। खूबसूरत अंदाज है, खूबसूरत लहजा है, खूबसूरत तखज्जुलात है, खूबसूरत तसव्वुरात है। आज भी नातों का सिलसिला जारी है। हसन सादी, शिराजी, गजाली और जो है वो नाबगा जादी, इमाम अहले सुन्नत, मुफ्ती आजम, काफ़ी मुरादाबादी, इस तरीके से लोगों की बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए नातें लिखी जा रही है, गुफ्तगू हो रही है, सिलसिला चल रहा है। और एक बात आपको बताऊं, नात शरीफ पढ़ने वालों के लिए मगफिरत की बशारत है, जवानी की बशारत है, मुंह सलामत रहने की बशारत है। बल्कि अल्लाह उस मुंह को कैंसर से बचा ले जिस मुंह पर, जिस जबान पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिदहत हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हसन से कहा था, हसन जब तक तू मेरी नात पढ़ता रहेगा अल्लाह जिब्रील के जरिए तेरी मदद करता रहेगा। अर्ज़ की अल्लाह जब तक हसन मेरी नात पढ़े इसका मुंह सलामत रखना। सहाबा कहते हैं 120 साल के हो गए थे हसन, ऐसा लगता था जैसे अभी भी जवान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात शरीफ की अपनी बरकत है। अपने बच्चों को आदी बनाइए, अपने बच्चों को पाबंद गाने मत गाइए। गाने में कुफरिया कलिमात है, गाने में गंदगी है। और एक चीज़ है, गाना जिसके लिए गाया गया वो जानी लोग हैं, जानिया लोग हैं, वो शराबी हैं, जुआरी है और गुनहगार है, मुजरिम है और अल्लाह के नाफरमान है, अल्लाह के दुश्मन है वो लोग जिनके लिए गाने और गज़लें हैं। इसलिए हुजूर की मिदहत कीजिए, हुजूर की मदद सराई कीजिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर की नात पढ़ोगे उसकी बरकतें दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात यहाँ आ गई तो अर्ज़ कर दूं, नात की बात। फिर आगे चलते मैं उन्वान से नहीं हटूंगा, बात करूंगा, लेकिन उन्वान आगे बढ़ाने से पहले बात अचानक याद आई। नात शरीफ का फ़ायदा क्या है? नात शरीफ का फ़ायदा क्या है? देखिए, हम लोग जो कुछ भी करते हैं, अगर आपकी तवज्जो तो सुनना, हम जो कुछ भी करते हैं हुजूर को उस पर इत्तला होती है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान से ज़्यादा हमारे करीब है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब हैं। और तर्जुमा यह भी है कि नबी मोमिनों की जान के मालिक हैं। तवज्जो आपकी, नबी मोमिनों के जान के मालिक हैं। तो भाई जो मालिक होता है तो उसका माल कहाँ होता है? माल तो मालिक के करीब ही होता है ना, माल तो मालिक के कब्जे में ही होता है ना। तो चाहे ये कहो चाहे ये कहो, इसीलिए मेरे इमाम ने कहा सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। सब कुछ तो उन्हीं का है, सच बात अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है, सब उनकी मुट्ठी में है। इसीलिए सरकार नज़मी ने भी कहा कि उनकी बंद मुट्ठी में सारा बाकपन मेरा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अगर आप मोमिन समझते हैं, अपने आप को ईमान वाला समझते हैं, तो रसूलुल्लाह हमारी जान से ज्यादा करीब। मैंने कल की रात और परसों की रात हजारों का मजमा था, लोगों को एक पैगाम दिया। लोगों से मैंने कहा, और ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, पूरी तकरीर याद रहे न रहे ये याद रखना। आपने अब तक सबसे दिल लगाया है। मेरे मालेगांव वालों, गुंबदों मीनार के शहर में रहने वालों, बारिश के मौसम में भी, कीचड़ में भी आराम सुकून तज कर रसूलुल्लाह की महफिल में आकर बैठने वालों, आपने सबसे दिल लगाया है। आपका दिल पैसे से लगाया आपने, किसी ने गुनाहों से लगाया, किसी ने औलाद से लगाया, किसी ने मकान से, किसी ने दुकान से, किसी ने किससे, किसी ने किससे, किसी ने किससे। एक बात मेरी आज मान लो, सबसे दिल लगाकर देखा, अल्लाह के नबी से भी एक बार दिल लगाकर देखो, उनसे सच्चा प्यार करके देखो। अगर आप कल की तकरीर में आएंगे, कल की महफिल में आएंगे, तो कल मैं बयान करूंगा आपके सामने आशिके रसूल कौन, तो सबको पता चल जाएगा कि कौन आशिके रसूल होता है।
अभी तो झगड़ा ही हो रहा है ना, वो कहता है मैं, वो कहता है मैं, वो कहता है मैं, सब कह रहे हैं मैं। लेकिन कल हम इंशाअल्लाह हदीस पाक की और बुजुर्गों के अक़वाल की रोशनी में बताएंगे कि आशिक़ रसूल कौन होता है, लेकिन वो कल का उन्वान है। आज सिर्फ ये पैगाम आपके लिए कि सबसे दिल लगाया, हुजूर से दिल लगा के देखो, हुजूर से इश्क करके देखो। अगर वाकई इश्क आपने कर लिया, पता है क्या होगा, आप अकेले रहेंगे तो आपको ये फील होगा कि जैसे कोई मेरे साथ है। अल्लाह की कसम कह रहा हूं, झूठ नहीं, ये सच्चाई है। जो आप वाकई अगर इश्क करें, अभी तक हमने बात की इश्क की, अगर उनसे इश्क करोगे, अकेले में रहोगे तो डर नहीं लगेगा, आपको अकेले में कैफ महसूस होगा, आप हमेशा तन्हाई महसूस करोगे। ये जो मोबाइल में बार बार लगे रहते, मोबाइल बंद करके आप बैठे रहोगे, आप मैसेजेस देखते हो, छोड़ दोगे मैसेजेस देखना, फेसबुक पे जाते हो, छोड़ दोगे, यूट्यूब पे जाते हो, छोड़ दोगे। क्यों? अगर सच्चा इश्क हो गया तो आप आबादी छोड़कर वीराना तलाश करोगे, दोस्तों की अंजुमन छोड़कर तन्हाई तलाश करोगे। क्यों? क्योंकि जिनको वाकई इश्क हुआ है, जब वो अकेले में होते हैं तो ऐसा लगता है कोई मेरे साथ मौजूद है, और वो यार की मौजूदगी की लज्जत महसूस करते हैं। और फिर जब उनका कोई दिल दुखाता है और वो रोते हैं तो ऐसा लगता है किसी की आस्तीन मेरे आंसू को पोंछ रही है। जब उन पर मुसीबत आती है तो यूं लगता है जैसे कोई सर पे तसल्ली का हाथ रख करके तसल्लियां दे रहा हो। जब बेचैन होते हैं ऐसा लगता है कोई सीने पे हाथ रख करके सीने को ठंडा कर रहा हो। लेकिन बस बात इतनी होती है, ये सब करने वाला नजर नहीं आता, महसूस करना पड़ता है वो है कौन। तो वो वही होता है जो हमारी जान से ज्यादा करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करके देखें, इस उम्मत को जरूरत है किसी सहारे पर नजर करने की बजाय उसकी तरफ तवज्जो करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा सहारा बनाकर जिस हबीब खुदा मुस्तफा जाने रहमत को भेजा है, जिस दिन उनके हो जाओगे, कब्र की तन्हाई भी तुम्हें बेचैन न करेगी, कमरे की तन्हाई भी तुम्हें बेचैन न करेगी। बल्कि इकबाल कहते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और उस्ताद ज़मन मौलाना हसन कहते हैं, दिल में हो याद तेरी, ये दो मिसरों में बयान कर दिया। अगर वाकई इश्क हो जाए तो मेरी बात आपको गलत न लगेगी, इश्क करके देखो। अब तक बातें की है, इश्क करके देखो। उस्ताद ज़मन कहते हैं, दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, और आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। और उसकी किस्मत में फिदा तख्त शही की रात, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। अल्लाह अकबर। उनके बनकर देखें। और इश्क कैसे होता है कल बयान करेंगे, लेकिन आज जो कहना है, नात शरीफ ये भी इश्क पैदा करने का जरिया है। नात शरीफ भाइयों, और नात भी उसकी लिखी हुई जो जिम्मेदार शायर, अड़गम दड़गम अटांग पटांग नहीं। क्योंकि आज लोग कुछ भी कुछ लिख रहे हैं। एक जलसे में मौजूद था, किसी ने कहा वो उसके मुंह पे डाल दो गर्म पानी, उसके मुंह पे डाल दो ठंडा पानी। मैंने कहा ये कोई नात है, ये ठंडा पानी गर्म पानी। एक नात मैंने सुना, कह रहे कि इतना मारेंगे कि ढूंढते रह जाओगे। मैंने कहा ये कोई नात है, मारपीट की कोई बात नात में होती। नात कहते हैं महबूब की तारीफ, और दूसरे रुख पर महबूब के दुश्मनों को जवाब देना। महबूब की मिदहत करना या महबूब के दुश्मनों को जवाब देना। 14वीं सदी में अगर सिनफ़े नात को देखें तो मुझे इमाम अहमद रज़ा के कलाम को मैं तख़य्युलात की मेराज पर देखता हूँ। अगर यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो मैं उनके सामने एक कलाम पेश करता हूँ, ऐसे ही
अब वो जरा समझे कि ये बात कौन कर रहा है, किस तरह की बात है। वो कहते हैं, और देखिए तगज़्ज़ुल नात दोनों एक दूसरे से कैसे गले मिल रहे हैं, और उर्दू अदब किस तरीके से मेराज पा रहे। कहते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले ज़माने वाले, कहते हैं अगले ज़माने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, मिट गए आप मिटाने वाले, आसियो थाम लो दामन उनका, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। सुनियो उनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले। और कहते हैं कफे दरियाए करम में है रजा, कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले। और क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अल्लाह अकबर। इस तरह से बेशुमार कलाम है, और भी लिखने वालों ने लिखा है। तो अर्ज ये कर रहा था कि नात शरीफ, आप अच्छे से नात शरीफ सुने। आप जो भी करते हैं, हम जो भी करते हैं, हुजूर देखते हैं। ये जो महफिल सजी है ना, इस पर भी हुजूर की नजर है, इस पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं। अब आपको यह भी एहसास होना चाहिए बात आगे बढ़ाने से पहले, जब इस पर भी हुजूर की नजर है, तो आप नमाज नहीं पढ़ते तो उस पर भी हुजूर की नजर है। अगर आप सूद का धंधा करते तो उस पर भी हुजूर की नजर है। अगर आप किसी लड़की से नाजायज और हराम ताल्लुकात कायम करते हैं तो उस पर भी हुजूर की नजर है। अगर आप किसी के साथ पाप करते हैं तो उस पर भी हुजूर की नजर है। इसलिए जरा संभल कर, जब नबी को अपनी जान के करीब मानते हो, जान से ज्यादा करीब मानते हो, तो फिर थोड़ा इसका भी एहसास करना। और एक बात आपसे ये भी कहूं, कलाम सुनो, सच्चे सच्चे शोरा के सुनो। आजकल लोगों का मिजाज बदल गया, किसी का भी सुनते हैं। बल्कि अब तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोग राफजियों का कलाम भी सुन रहे हैं। एक बात याद रखना, जिसका कलाम सुनोगे, जिसकी किताब पढ़ोगे, उसकी फिक्र तुम पर असरअंदाज होगी। वो रवाफिज जो गौसे पाक को सैयद नहीं मानते, किस मुंह से सुन्नी उनका कलाम सुनते? वो राफजी जो सहाबा को काफिर मानते हैं, किस मुंह से लोग उनका कलाम पढ़ते, उनका कलाम सुनते हैं? याद रखना, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिनसे मुशाबहत करे वो उन्हीं में से है। और हमारे मुर्शिदों में एक मुर्शिद हुजूर अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कसम खुदा की, राफजी की कब्र खोद के देखना, सूअर ना निकले तो फिर कह देना। आप क्या समझते हैं? इश्क जब तक हदों में है, मसलक की हदों में है, तो का पाक है और निजात दहिंदा है। शरीयत की हदों में है तो कामयाब है। याद रखना, वरना उस मकाम पर जाओगे कि जहां सिवाय जहन्नम के कुछ और नहीं। जैसे ईसाइयों को ईसा पना नहीं देंगे, वैसे राफजियों को पंजतन पना नहीं देंगे। तो इसलिए जिसकी सुनो वो शायर सुन्नी होना चाहिए, और वो भी शरीयत मुताहरा की हद में उसने लिखा हो। एक बार एक शख्स इमाम अहले सुन्नत के पास नात लिख करके लाए, तो उन्होंने लिखा, जिसका मफहूम ये है, दरख्त कब खड़े हैं गुंबदे खजरा के सामने। दरख्त खड़े हैं, मुझे याद नहीं आ, लेकिन मैं मफहूम पेश करूं। दरख्त खड़े हैं गुंबदे खजरा के सामने, मजनू खड़े हो जैसे लैला, मजनू खड़े हो जैसे खैमा लैला के सामने। यानी कुदसी खड़े हैं, हाँ ये कुदसी खड़े हैं ऐसे गुंबदे खजरा के सामने के मजनू खड़े हो जैसे खैमे लैला के सामने। तो यानी हुजूर के रोजे को खैमे लैला से तशबीह दी है ना, खैमे लैला से तशबीह दी। तो मेरे इमाम ने उसकी क्या इस्लाह की, फरमाया कुजा लैला और उसकी औकात, और कहा मेरे महबूब का रोजा। ये कहो कि दरख्त यूं खड़े हैं गुंबदे खजरा के सामने, कुदसी खड़े हो अर्शे मुअल्ला के सामने। ये
इश्क इसको कहते हैं। तो इसलिए कलाम सुनने से पहले शायर भी देखो। आजकल कुछ भी हो रहा है तो याद रखना गुमरही दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे से है। बल्कि हमें तो यह भी पता चला, हमें दुख है कि मुहर्रम शरीफ के अंदर सुन्नियों ने बहुत मातम बजाए और हमें दुख है इसका। इस्लाम में, और वो भी अहले सुन्नत में, गौस पाक के मसलक में, गरीब नवाज के मसलक में, महबूब इलाही के मसलक में मातम की कोई इजाजत नहीं। जो करते हैं वो उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारे अहले सुन्नत, अगर कोई कहता है कि नहीं मेरा इश्क कहता है, तो हम पूछते हैं तो क्या गौस पाक से बड़ा तो आशिक अहले बैत है? गौस पाक तो घर वाले थे। गरीब नवाज से बड़ा तो आशिक अहले बैत है। मखदूम सिमना से बड़ा तो आशिक अहले बैत है। याद रखना, जिससे मुशाबियत करोगे क़यामत में उसी के साथ उठोगे। हम मुतमईन हैं अहले बैत की मोहब्बत पर कि हम गौस पाक के नक्शे कदम पर हम इंशाअल्लाह क़यामत में गौसे पाक के साथ उठेंगे। और जिन सीनों के अंदर अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नहीं है बल्कि चिटिंग करने और खुलफाए राशिदीन का बुग़्ज़ है, वो यहाँ भी पिट रहा है और वहाँ भी पिटेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों का हाल ये है कि मेरे इमाम कहते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। हमारे यहाँ तो 10 दिनों तक के उनकी मुशाबियत के कपड़े पहनने की भी इजाजत। आप सोचेंगे कि मिलाद के मौके पे ये मुर्दा गड़ा क्यों निकाला जा रहा है? इसलिए निकाल रहे हैं कि आज बद मजहब भी सलाम और नाते पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि किसी की आवाज अच्छी है तो आप उसको सुनने लगे। नहीं, एक साहब को हमने सुना कि वो बैठ के लोगों को सलाम पढ़ा रहे हैं, क्या मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम आ रही है। मैंने कहा कि अब तक तो आप मुलड़ते रहते थे और आप कहते थे कि लाखों सलाम झूठ है, लाखों सलाम झूठ है। तो जब लाखों सलाम झूठ है तो हम जान रहमत पढ़ते हैं, तुम शान रहमत पढ़ते हो। हालांकि आपको कहूँ, जान और शान में कितना बड़ा फर्क है। यही तो तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर। मेरे इमाम ने जान का, तुम शान, हालांकि वो शान रहमत भी है और जान रहमत भी है, लेकिन जान रहमत का जो लुत्फ है वो आशिक जान है, जिनके ईमान में जान है। और आप कहते थे अब तक कि लाखों सलाम पढ़ना हराम है, हराम है। हम कहते हैं क्यों हराम है? कब मस्जिद में पढ़ते हो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। तो एक ज़बान में लाखों सलाम कहना ये झूठ है कि नहीं? हमने कहा अभी तो आप कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा जलसा कामयाब हो गया। हमने कहा जब तू एक ज़बान में लाख लाख बार अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता है तो क्या एक ज़बान में हम लाखों सलाम नहीं पढ़ सकते? जब एक ही ज़बान में लाखों शुक्र अदा हो सकते तो एक ही ज़बान में लाखों सलाम नहीं हो सकते? तो याद रखना, इमाम अहमद रजा तक को पूरना आसान नहीं है। मेरे इमाम के बारे में उन्हीं के पीर खाने से आवाज आई, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रजविया तो एक करामत है, हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। चले बात दूर निकली तो आपको नाते सुननी है, लेकिन मुस्तनद मुअतबर और उस शाकान रसूल से सुननी है। बात कहने चला था, दूर निकली, बात समेट लेता हूँ। एक शायर है बहुत बड़े, उनका नाम है अल्लामा शरफुद्दीन। क्या नाम है? क्या नाम है? बोले क्या नाम है? नात की बरकत। नात सुनो, नात सुनाओ, बच्चों में आम करो, अपने खानदान में आम करो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जिस घर में मिलाद पढ़ लिया जाए साल भर तक वो घर चोरी होने से, आग लगने से और नुकसान होने से महफूज हो जाता है। हाँ, और शेख साहब भी लिखते हैं अखबारुल अखियार में कि मैं जब मिलाद की महफिल मुनक्किद करता हूँ तो खड़े होकर हुजूर पे सलाम पढ़ता हूँ और मुझे ये खौफ लगता है कि मेरा अमल, सारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि मिलादुन नबी के वक्त जो मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ मेरा ये अमल अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा और इसके बाद मैं जो दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो अल्लामा शरीफुद्दीन बोसीरी बड़े शायर थे और शायर जो थे तो आप बादशाह की शान में कसीदा लिखते थे, कलाम लिखते थे, शायरी करते थे। एक मर्तबा एक मजजूब थे, मजजूब ये बहुत बड़े आलिम थे, शायर थे। एक मजजूब समझते हैं अल्लाह का वो वली जो खुदा की मोहब्बत में दीवाना हो जाता है, इश्क में, इश्क इलाही में उसकी अक्ल ख़त्म हो जाती है, वो मजजूब होता है। हर पागल मजजूब नहीं होता, लेकिन हर मजजूब पागल की तरह नजर आता है। मजजूब की कुछ निशानियां हैं, वो 12 साल तक भी ना नहाए तो उसके जिस्म से कभी बदबू नहीं आए,
बहुत बड़ी पहचान है मजज़ूब की। उसके जिस्म से, उसके कपड़ों से कभी बदबू नहीं आएगी, नंबर एक। नंबर दो, उसके सामने जब शरीयत की बात करोगे तो वो कभी इनकार नहीं करेगा, खुद कार भी ना करे मगर इनकार भी नहीं करेगा। मजज़ूब की पहचान है। तीसरी पहचान बुजुर्गों ने बताई, उसकी पुश्त पे खड़े होकर अगर दुरूद पढ़ो तो वो पलट पलट कर देखेगा। अगरचे उसकी अकल नहीं है बज़ाहिर, लेकिन उसके दिल का कनेक्शन जिस यार से जुड़ा हुआ है, तो जब वहां दुरूद पहुंचेगा तो उसको लगेगा ना कि कोई पीछे से कुछ भेज रहा है। हाँ, तो ये बात है। बहरहाल और भी निशानियां हैं, ये बात मैंने बुजुर्गों की आपको बता दी, शायद आपको किसी किताब में मिले ना मिले, लेकिन बुजुर्गों की है। तो अर्ज ये कर रहा था कि मजज़ूब शरफुद्दीन को मिले, और शरफुद्दीन को मिले तो मिलने के बाद उन्होंने शरफुद्दीन का हाथ पकड़ा। ए अल्लामा, इतना बड़ा तो आलिम है, अल्लामा है, शायर है, अदीब है, खतीब है, नकीब है, और ये है और ये है और ये है, ये बता जिस नबी का कलेमा पढ़ता है, क्या उस नबी का तुझे दीदार हुआ कभी? हुजूर की ज़ियारत हुई? आपसे भी लोग पूछते होंगे, हम लोगों से भी पूछते हैं। तो जब कहा ना कि क्या हुजूर की ज़ियारत तूने की कभी, रसूलुल्लाह का दीदार हुआ तुझे कभी, तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और इनको एहसास हुआ कि मैं आलिम, खतीब, अदीब, ये अला फुला फुला बहुत कुछ हूँ, लेकिन आज तक उस नबी की ज़ियारत नहीं कर सका जिसका मैं कलेमा पढ़ता हूँ। दुनिया में इतना डूबा हूँ, दुनिया की मोहब्बत में इतना डूबा हूँ कि मैं उनकी ज़ियारत नहीं कर सका। तो आंख में आंसू आ गए। उस मजज़ूब का हाथ पकड़ के कहा, नहीं हजरत, आज एहसास हुआ कि मैं अपने नबी से इतना दूर हूँ। इल्म की डिग्रियां तो है मगर इश्क की डिग्री में कहीं ना कहीं नाकाम हूँ, इसलिए आज तक ज़ियारत न हो सकी। बस उस मजज़ूब ने लोहा गरम देखा तो हथौड़ा मार दिया। कहा, जब नबी की तारीफ की बजाय ऐरे गैरों की तारीफ करोगे तो तुम्हें क्या हुजूर का दीदार होगा? हुजूर तो उनको दिखते हैं जो हुजूर के लिए तड़पते हैं, बिलकते हैं, आहो बुका करते हैं। मुझसे लोग कहते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा दीजिए जिससे हुजूर की ज़ियारत हो। मैं सच्ची बात कहूँ, हुजूर की ज़ियारत का वजीफ़ा जो बताया सही बात है, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफ़ा हुजूर की ज़ियारत का नहीं है। तन्हाई में हुजूर के लिए रोना, आहो बुका करना, तड़पना, बिलकना, ये जितना बड़ा वजीफ़ा, इससे बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है। जो हुजूर के लिए तन्हाइयों में रोते हैं, बिलकते हैं, आहो बुका करते हैं, आहो फुगा करते हैं, उनके लिए जलवा जल्दी बेनकाब होता है, उनके लिए जल्दी हिजाब उठते हैं। और जो एक बार देख ले फिर वो कभी उस मंजर को फरामोश नहीं कर सकता। शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, तपिशे दिल तो बढ़ाया है बुझाने न दिया। अब कहां जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, तह में रखा है इसे दिल ने भुलाने न दिया। और या रसूल अल्लाह, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तो कहा कि इसकी उसकी तारीफ करोगे, शरफुद्दीन तो कैसे नजर आएंगे आका? उनकी तारीफ करो, उनकी मिदद करो, उनकी शान बयान करो। तो फिर शरफुद्दीन ने फैसला कर लिया, हर दुख सहूंगा, हर तकलीफ सहूंगा, हर मुसीबत बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अब मेरा कलम वक्फ होगा यार के लिए, महबूब किरदगार के लिए। और फिर खत लिखा, बादशाह से कहा, आज से आपकी नौकरी से इस्तीफा, शरफुद्दीन आपके काम का न रहा, अब न बुलाना, अब कसीदा खानी न कराना, अब कलाम लिखने की फरमाइश न करना, हमें माफ करना। शरफुद्दीन के पास वजीर आए, उमरा आए और कहने लगे, कोई नजराने में कमी हो गई, कोई खिदमत में कमी हो गई, कोई माल की कमी हो गई, कोई नाराजगी हो गई। शरफुद्दीन ने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस इतना हुआ, सद नर सद किताबो सद वरक दरनार कुन, सद किताबो सद वरक दरनार कुन, दिल बदस्ते जानिबे दिलदार कुन। अल्लाह अकबर। मैंने सैकड़ों किताबों को और वरक को आग में डाल दिया और मैंने अपना दिल अपने महबूब के हाथों में जो है वो उनको सौंप दिया। बहरहाल ये आरिफ रूमी का शेर है, उन्होंने ये नहीं शेर पढ़ा, लेकिन मैं उसकी अक्कासी करते हुए इसको पेश कर रहा हूँ। तो फिर ये हुआ, अब उन्होंने हुजूर की नातें लिखनी शुरू की, हुजूर की मिदत शुरू
की। कहते हैं जब हुजूर से कोई इश्क करता है तो कोई इम्तिहान ले न ले, अल्लाह के रसूल खुद उसका इम्तिहान पहले लेते हैं, हुजूर खुद जांचते हैं। हजरत बिलाल ने कहा था ना कि लोग मुझे इसलिए पीटते हैं मारते हैं, लोग नहीं मारते, मेरा महबूब चेक करता है। क्योंकि जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो ठोक ठोक करके पहले चेक किया जाता है माल कच्चा है कि पक्का है। जब खूब पीट लिया जाता है, पीट लिया जाता है, पीट लिया जाता है, तो फिर यार कहता है माल पक गया है, अब हमारे हवाले कर दो। दुनिया वालों, अगर पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहा है, पिट रहा है, पिट रहा है, तो मदीने का बादशाह तुम्हें चेक कर रहा है अभी इश्क में कच्चे हैं या पक्के हैं। अगर कायम रहोगे तो फिर बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा, बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। कितना हंसी हिजाज है बाजार मिस्र से, मिस्र के बाजार में मिस्र का बादशाह खरीदने आता है, बाजार मुस्तफा में अल्लाह खरीदता है। और कीमत क्या तय होती है? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने मोमिनों की जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। मुस्तफा जाने रहमत बेच रहे, खरीदने वाला खुदा है और कीमत क्या है? जन्नत है, जन्नत। अल्लाह अकबर। तो शरफुद्दीन नात लिखते हैं, लिखते लिखते हुआ ये बीमार पड़ गए, बीमारी में फालिज हो गया। क्या हो गया? फालिज, लकवा। लकवा जिसको कहते, लकवा समझते हैं? वो हाथ पैर काम नहीं करते उठने बैठने से। अल्लाह किसी को ये बीमारी न दे, दुआ करें अल्लाह की, बहुत मजबूर करती है बीमारी। अल्लाह हमारी नस्लों में भी किसी को ये बीमारी न दे, सबको महफूज रखे। तो अल्लामा शरफुद्दीन को ये लकवा हो गया, उठने बैठने से माजूर, एक पूरा हिस्सा चला गया। अब बादशाह की नौकरी करते थे तो पैसे आते थे, बहुत माल था, बहुत दौलत थी, ये था वो था वो था, सब खत्म हो गया और लकवे की बीमारी ने मजबूर कर दिया। अब खाने को भी परेशान हुए, रोटी के टुकड़े को भी परेशान हुए। सोचा बादशाह को खत लिखता हूँ कि भाई फिर चलो कुछ सुलह करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन कलम उठाया तो ख्याल आया नहीं, शरफुद्दीन एक बार जिसका दर पकड़ लिया अब नहीं जाना, ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, और फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। क्या हुआ? शरफुद्दीन ने कलम तो उठाया, लेकिन बादशाह की शान लिखने की बजाय उन्होंने हुजूर की शान लिखी। और वो कलाम कौन सा था? वो यही जो पढ़ा जाता है, मौला सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसमें बहुत से अशार है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहमी। ये कसीदा इतना मकबूल हुआ है, मेरी जान कुर्बान कसीदे पर, कि रसूलुल्लाह के मज़ार के हुजरे पे जो ताला लगा हुआ है उस ताले पर भी ये शेर लिखा हुआ है, कसीदा बुर्दा का। कितना मकबूल है ये कसीदा कि महफिलों में तो है ही है, जाने महफिल के दरवाजे के ताले पर भी ये शेर है। क्या है? हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहमी। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? हुवल हबीबुल्लज़ी, वो अल्लाह के हबीब है और क़यामत के दिन उनसे शफ़ाअत की उम्मीद की जाती है। तो जो क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे तो कौन सी ऐसी मुसीबत है वो जिस मुसीबत से हमें बचा नहीं सकते? हर मुसीबत में उन्हीं की तरफ तवज्जो की जाती है। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। ऐ पूरी मखलूक में सबसे अफजल और बेहतरीन हस्ती, आपके सिवा कौन है हमारा जो मुश्किल और बला और परेशानियों में हमारी। इस तरह से बहुत से अशार लिखे और लिखे और रोते रहे, पढ़ते रहे। देखो, रोना सबसे बड़ा वजीफा है दीदार रसूल। इश्क़े रसूल में रोने से बड़ा वजीफा दीदार का कोई नहीं। रो रहे रो रहे रो रहे, पढ़ रहे रो रहे, पढ़ रहे रो रहे, बिलाखिर ऐसी आंख लगी तो किस्मत बेदार हो गई। क्या देखा? हुजूर जलवगर है, आका तशरीफ फरमाए, महफिल सजी है और हुजूर फरमाते हैं शरफुद्दीन उठो, और जो कसीदा लिखा ना वो मुझे पढ़ के सुनाओ। तो अल्लामा शरफुद्दीन ने पढ़ के सुनाया। वो कहते हैं जब मैं कसीदा पढ़ रहा था तो हुजूर ऐसे झूमते थे जैसे फलदार टहनी हवाओं के झोंकों से झूलती है, यूं। सुभान अल्लाह। और जब मैं कसीदा पूरा कर चुका तो हुजूर अपने मकाम से उठे और उठने के बाद
अपनी चादर बुर्द यमानी, बुर्द किसको कहते हैं? बुर्द यमानी, यमनी चादर, बुर्द यमानी यमनी चादर उनको उड़ाई और उड़ाकर उनके बदन पे हाथ फेरा। तो ख्वाब में शरफुद्दीन ने क्या देखा कि जैसे हुजूर ने हाथ फेरा वो तंदुरुस्त हो गए, लकवा खत्म हो गया, फालेश दूर हो गया और चादर भी दी। अल्लाह अकबर। उसी खुशी में आंख खुली तो पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू थी। और जब ख्वाब याद आया तो वो कैफ था, वो सुरूर था। अल्लाह अकबर। के देखा चादर डाली थी तो देखा ख्वाब की चादर अभी भी जिस्म पे मौजूद है और ख्वाब में शिफा थी तो अब भी शिफा हो चुकी है। अब दवा की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि तबीब ने ऐसा इलाज कर दिया है कि अब जो है वो किसी दवा की जरूरत नहीं है। उठे, खुशी खुशी गुस्ल किया, नहाया और वही बुर्दे यमानी डाला और डालकर बहुत दिनों के बाद बाहर निकले। वही मजजूब मिला सामने से और कहता है शरफुद्दीन जरा वो कसीदा तो मुझे भी सुना जो तूने रात को लिखा। तो शरफुद्दीन कहते हैं बाबा वो कसीदा जो लिखा है मैंने, मेरे सिवा किसी को नहीं पता, तुझे कैसे पता चला? तो कहते हैं रात रसूलुल्लाह के दरबार में सुना रहा था ना, तो उस महफिल के अंदर मैं भी मौजूद था। ये चादर हुजूर ने तुझे तोहफे में दी है ना, उस दिन से इस कसीदे का नाम कसीदे बुर्दा पड़ गया। लोग इसको कुछ भी कहें, इश्क वाले इसको मानते हैं। तो नात की बरकत नहीं है, नात की महफिल सजाओ, अपने घर में नात बजाओ। तो अर्ज क्या कर रहा था, हुजूर जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो अंसार की बच्चियां क्या कर रही थी? तलाल बद्रु अलैना मिन सनियात, नात शरीफ पढ़ रही थी। तो नात का सबूत है कि नहीं है? अल्लाह अकबर। अब वहां सारे कबीले के लोग हुजूर की ऊंटनी के आगे पीछे, हुजूर मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर। वही ना, जब ऐसे मंजिल आ जाए फैसला क्या होना चाहिए? हुजूर की सुन्नत। सब हुजूर को अपने घर बुला रहे हैं, जाए कहां? हम लोग जलसे में जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं मेरे घर सब क्या, तो जा नहीं सकते, पूरी रात थोड़ी घूमेंगे भाई, कैसे जाएंगे, है ना? तो हम ये कह देते भाई सबके लिए दुआ हो गई, जाओ अब आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाए। लेकिन अगर किसी एक के घर चले जाए तो पूरा मोहल्ला कहता है देखो उसके यहाँ गए ना, मेरे यहाँ नहीं आए। कुछ लोग तो इतने होशियार है बेचारे, वो कहते देखो ये मालदारों के घर मौलाना लोग जाते हैं, गरीबों के घर नहीं आते। अरे भैया ऐसी बात नहीं, क्या मालदार के यहाँ जाएगा तो क्या साजिम उठा के दे देगा? क्या कारखाना उठा के दे दे? मालदार क्या देगा? और तुम गरीब लोग जितने दिल वाले हो, मालदारों को क्या? कुछ मालदार हैं ऐसे, कोई मालदार गरीब की बात नहीं है, टाइम की बात होती है, वक्त की बात होती है। ऐसा मत सोचा करो, दिल छोटा मत रखा करो, दिल बड़ा किया करो। अपने लोगों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने चहीतों के लिए दिल बड़ा रखा करो। बहरहाल तो क्या अर्ज कर रहा था, सारा मदीना कह रहे मेरे घर मेरे घर। अब हुजूर ने फैसला क्या करना, किसी के घर जाएं उसका दिल दुखता है, उसके घर जाएं उसका। अब ऐसे मौके पे हुजूर फैसला क्या करते थे? हुजूर ने क्या किया, नकेल ऊँटनी की गले पे डाल दी, नकेल ऊँटनी की गले पे डाल दी। फरमाया ये मामूर मिनल्लाह है, अल्लाह का इसको हुक्म है, ये जहां जाएगी मैं वहीं जाऊंगा, ये जहां जाएगी, देखो किसी का दिल ही नहीं तोड़ा, ये जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगा। और फिर उसके बाद वो ऊँटनी गई और कहां गई? हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के घर गई और हुजूर उन्हीं के घर तशरीफ ले गए। किसी का दिल नहीं टूटा। ये एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सैयदा फातिमा मौला अली के घर आए। जब घर तशरीफ लाए तो दोनों हंस रहे थे, हंसते हंसते अचानक चुप हो गए। तो मौलाए कायनात से सरकार ने कहा भाई तुम हंसते हंसते अचानक चुप क्यों हो गए? तो अर्ज की हुजूर हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इसका मतलब अच्छा घर कौन सा है? जहां मियाँ बीवी हंसी मजाक करते हो, जहां मियाँ बीवी लड़ते हो वो अच्छा घर नहीं। जहां मियाँ बीवी मारपीट करते हो जबरदस्ती, इधर बीवी का मुंह फूला उधर मियाँ का मुंह फूला, नहीं। अच्छा घर वो है जहां हंसी मजाक हो, और अच्छा आदमी वही है जो बीवी के साथ अच्छा सुलूक। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है। यानी हाथ में तस्बीह लेके घूम रहा है और बीवी को माँ बहन की गाली दे रहा है, हुजूर की नजर है वो अच्छा। दाढ़ी बहुत लंबी कर ली लेकिन बीवी को जबरदस्ती जुल्म कर रहा है, सालन में नमक ज्यादा होने पे भी तंग कर रहा है, कम होने पे भी तंग कर रहा है। ये सब नहीं, ये सब चिटिंग बाजी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी
कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। कोई खाना पसंद आ गया तो खा लिया, नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया। ये नमक कम है, ये मिर्ची कम है, ऐसा नहीं। लोग शादियों में 10-10 डिशें हड़प करके आते हैं, ऊपर से जब वो बोतल भी पी लेते हैं ठंडे की, और डकार लेकर के फिर कहते हैं कि मिर्चियां तो कम रही ना, है दलिया घोटी नहीं रही ना। ये सब चीज, ये कौम का हाल है? अरे उसके दिल से पूछ जिसने खाने का इंतजाम किया था, है? आदमी महीनों महीनों मेहनत करता है, औरतें हफ्तों चावल चुनती है शादियों के वलीमों के, और तुम 2 जुमले कहकर दिल तोड़ आते हो। नहीं, अरे नमक मिर्ची क्या चीज है। बल्कि एक बात आपको कहूं, लोग मुझे कभी कभी दीवाना न समझे, मैं ये सोचता, मेरे एक दोस्त ने कह दिया कि तू कभी कभी बड़ी दीवानगी की बात कर जा। एक बात कहूं, बोलूं बात, अगर इश्क रसूल हो जाए ना, और जबान और दिल इश्क के रंग में रंग जाए, तो आप कड़वी भी खाएं तो भी आपको टेस्टी लगे। क्योंकि टेस्ट किसमें है? आम के अंदर टेस्ट है कि जबान में टेस्ट? बोले काहे? हाँ, गौर करना कभी। मुझे एक बहुत बड़े सूफी ने बताया, आम में टेस्ट है, लज्जत आम में कि जबान में? अगर जबान में टेस्ट है, लज्जत है अगर जबान में, तो फिर जाम खाने पर आम की लज्जत क्यों नहीं आती जब टेस्ट जबान में है? तो बात समझिए, नहीं समझे? शहतूत खाने पर आम की लज्जत क्यों नहीं आती अगर जबान में टेस्ट है? तो पता चला। और अगर आम में टेस्ट है तो उंगली डालने पे लज्जत क्यों नहीं आती? बात समझे नहीं समझे? है ना कोई बात? हाँ, इसको कहते हैं दीवानों की बात। तब किसमें लज्जत है, आम में कि जबान में? तो अब आपको पता चला, न आम में है न जबान में है, यार की मर्जी में लज्जत। किसमें लज्जत है? वरना टाइफाइड वाला शहद खाता है तो भी कड़वा लगता है। बोलो शहद कड़वा है? नहीं, क्यों कड़वा लग रहा है? दूध पी रहा है तो कड़वा है, क्यों कड़वा लग रहा है? बात यार की मर्जी की है, तो यार को राजी कर लो। मैं ऐसे बुजुर्गों को भी तारीख में जानता हूं, बताए चलो बोल ही दूं, बताऊं। एक शख्स है, जवान है, मदीने मुनव्वरा के सफर में जा रहा है, एक वली की मुलाकात होती है। अरे ए जवान, ए जवान, तेरे साथ कोई नहीं? उस जवान ने कहा अल्लाह मेरे साथ है। कहां जा रहा है? अल्लाह के लिए हज को जा रहा हूं। अच्छा, सवारी नहीं है? का तकवा मेरी सवारी है, तोशा परहेजगारी मेरा तोशा है। खाता क्या है? खाएगा जो मैं खाता हूं। हाँ, मिट्टी उठाई, कटोरे में पानी डाला, मिट्टी कटोरे में डाली, घोल दिया, ले पी ले। अब जवान का चेहरा इतना खूबसूरत था कि उन्होंने गटागट पी लिया। कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मिट्टी उन्होंने कटोरे में डाल के घुल दी, इससे शानदार सत्तू मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखा। मिट्टी में सत्तू का मजा आया कैसे? मिट्टी में सत्तू का मजा आया कैसे? फिर क्या कहा? मैंने देखा कि वो जवान मेरी नजरों से गायब हो गया। फिर मैंने देखा कि वो हतीम में नमाज पढ़ रहा था और लोग उसके इर्द गिर्द अदब से खड़े थे। मैंने पूछा कौन है? कहा ये इमाम मोहम्मद बाकिर का शहजादा, जिसे दुनिया जाफर सादिक कहती है। सुभान अल्लाह। आप क्या समझते, हम लोग बहुत पीछे हैं, दुनिया में डूबे दुनिया के कुत्ते बन चुके हैं। हमें दीन की लज्जत क्या पता, यार की मोहब्बत की लज्जत क्या पता। हम तो दुनिया के झगड़े में, गीबत में, चुगली में, गाने में, बाजे में, हराम कामों में। अरे निकलो, यार की तरफ आओ, जिधर ठोकर लगा दोगे लज्जतों की बहारें आ जाएगी। तो अर्ज ये क्या कर रहा था? अर्ज ये कर रहा था कि मियाँ बीवी जहां मुस्कुराते वो घर बड़ा खूबसूरत। मौला अली और सैयदा फातिमा मुस्कुरा रहे, हंस रहे। आपका घर भी ऐसे ही होना चाहिए। हम दीन से बहुत दूर, घर ऐसा, मस्जिद में तो आते ही नहीं, सुकून क्या मिले। मस्जिदों में बरसों बरसों नहीं आते, नमाज पढ़ने नहीं आते, नमाज से कोसों दूर हैं, और फिर हम आशिक़ रसूल हैं। अल्लाह की पनाह। आखिरी बात कह रहा था, क्या अल्लाह के रसूल में क्यों हंस रहे थे? वही चुप हो गए। उसकी हुजूर हम मजाक कर रहे थे। तो मजाक में क्या हो रहा था? तो कहा फातिमा कह रही थी सैयदा तैयबा ताहिरा। फातिमा तो ज़ारा कह रही थी, अब मौला अली कह रहे हैं ना, हम तो गुलाम हैं, दर के गुलाम, हम तो अदब से कहें, वो उनकी ज़ौजा पाक हैं। फातिमा कह रही थी कि मैं हुजूर की सबसे ज़्यादा महबूब हूँ
और मैं कह रहा था नहीं, मैं सबसे ज्यादा महबूब हूं। हुजूर अब आप आ गए ना, अब आप फैसला कीजिए, दोनों में कौन महबूब है। तवज्जो है, बात खत्म होती। ऐसे मौके पे क्या फैसला होगा, क्या जवाब होगा। सैयदा मौजूद है, मौला अली मौजूद, इधर बेटी है, इधर चचा जात भाई भी है जिसको बेटे की तरह पाला है, और दामाद भी है। तो वो कह रहे हुजूर मैं महबूब हूं कि फातिमा महबूब है। जवाब सुनो और सीखो किसी का दिल तोड़ने से कैसे बचा जा सकता है। फरमाया अली तुझसे ज्यादा महबूब मुझे फातिमा है। जवाब सुने, तुझसे ज्यादा महबूब, अली से ज्यादा महबूब मुझे फातिमा है, और फातिमा से ज्यादा अजीज मुझे मेरा अली। देखे उर्दू है क्या, उर्दू में बता रहा हूं, क्या अली से ज्यादा महबूब फातिमा है और फातिमा से ज्यादा अजीज अली है। अब बताएं क्या फैसला हुआ। फैसला ये हुआ तू भी मेरा है, तू भी मेरा। किसी का दिल नहीं टूटा। तो जब ऐसे मौके आते थे तो हुजूर यही करते थे, ऐसी बात कहते थे कि किसी का दिल ना टूटे। हम सीरत के इस पहलू पर अमल करें। मिलादुन नबी का मौका है, गलियां सजाएं, मोहल्ले सजाएं, महफिलों का इनेकाद करें। कल भी इंशाअल्लाह महफिल